Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetan Garg and I welcome you all to our daily dose series. ठीक है. Here, before starting the question, जिन बच्चों ने IUCAM कैंप के लिए रजिस्टर नहीं किया है, काइंडली सेशन के एंड में जरूर देखना. मैं इस कैंप के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दूंगा जो 3rd of October से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तो इस सेशन के एंड में मैंने इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया प्लीज सेशन को एंड तक जरूर देखना. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हम देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेज डेली डोज. ऑलराइट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. ये एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है बट इसमें नंबर थ्योरी का कंसेप्ट लगता है. मॉडरेट लेवल का 5 मार्कर क्वेश्चन है ये. ठीक है. क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है. क्वेश्चन कह रही है कि राम हैज पिग्स काउज एंड गोट्स इन हिज फार्म. He observed that the number of each animal were different prime numbers. हर एनिमल का जो भी नंबर है वो एक प्राइम नंबर है, डिफरेंट प्राइम नंबर. He also observed that if he multiplied the number of pigs by the total number of pigs and cows, he obtained a number which is just greater than the number of goats by 120. ठीक है. How many pigs are there? ये क्वेश्चन में पूछा गया. तो देखो हम मान लेते हैं there are P pigs, C cows एंड जी गॉड्स. ये हमने अज्यूम कर लिया. ठीक है. एंड पीसीजी ये तीनों प्राइम नंबर है एज पर द क्वेश्चन एंड तीनों डिस्टिंक्ट है, तीनों की अलग अलग वैल्यूज है. राइट. अब हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन कह रही है, इफ वी मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ पिग्स दैट इज पी बाय द टोटल ऑफ नंबर ऑफ पिग्स एंड काउज, मतलब p by we are multiplying it by p plus c, then we obtain a number which is 120 greater than the number of gods. ठीक है. दिस इज द इक्वेशन which we got. ठीक है. अब देखो एक ही इक्वेशन है और यहाँ से हमें p इनफैक्ट हमसे पूछा गया हाउ मेनी पिग्स आर देयर. पिग्स यानी p का वैल्यू पूछा है, बट इसी इक्वेशन से हम p c और g तीनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं जो हमें गिवन कंडीशन है ये वाली, इसकी हेल्प से. देखो नंबर थ्योरी में ना ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब नेचुरल नंबर दे दे, प्राइम नंबर दे दे, तो ऐसा नहीं कि एक ही इक्वेशन से हम एक ही अननोन निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे 3 अननोन है, प्राइम नंबर इसने दे दिया p c और g, अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तीनों प्राइम है. ठीक है. देखो हमारे पास सिर्फ एक ही जब भी प्राइम नंबर आता है ना, तो किसी से डिविजिबिलिटी का कांग्रेंस वाला कुछ भी कंसेप्ट लगाना होता है या फिर पैरिटी से कर सकते हो. हमारे पास सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2. ठीक है. बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है. तो मैं मान लेता हूँ कि तीनों ऑड है. इफ पी सी जी ऑल आर ऑड, अगर ये सारे ऑड होते तो देखो राइट हैंड साइड क्या होता है ऑड, बट लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है ऑड प्लस ऑड, इवन, इवन इनटू ऑड, दैट विल बी इवन. एंड इवन नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड नंबर. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है. क्या कि तीनों तीनों आपके ऑड नंबर, तीनों प्राइम नंबर ऑड नहीं हो सकते. दिस इंप्लाइज वन प्राइम नंबर वन हैज टू बी टू. इनमें से तीनों में से पी सी जी में से कोई एक टू होना पड़ेगा. ठीक है. तो चलो अब ये एक इंफॉर्मेशन हमें दोबारा मिली, कोई एक प्राइम नंबर टू होना पड़ेगा. तो पी हमारे पास नंबर ऑफ पिग्स है, जी गॉड्स है, सी काउज है. ठीक है. एंड ये जो हमारा इक्वेशन था उसको हम दोबारा लिख देते हैं. इक्वेशन वाज p टाइम्स p प्लस c दैट इज इक्वल टू 120 प्लस g. ठीक है. अब देखो लेट्स से p अगर 2 होता है, अगर p 2 होता है तो लेफ्ट हैंड साइड इज क्लियरली एन इवन नंबर, बट एक ही हमारा प्राइम नंबर 2 होगा क्योंकि सबको अलग अलग होना है. तो तीनों बाकी अलग अलग प्राइम नंबर्स है, तो g हैज टू बी odd. तो दैट मींस जो राइट हैंड साइड बनेगा दैट विल बी odd, बट इवन नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड नंबर. तो मतलब p तो 2 नहीं हो सकता. ठीक है. अब लेट से c को g को हम 2 करने की कोशिश करते हैं. इफ g is 2 तो व्हाट वी विल गेट p टाइम्स p प्लस c दैट इज इक्वल टू 122. ठीक है. एंड 122 को लिखने का एक तरीका है 2 into 61 है ना, दो के प्रोडक्ट में. अब 61 इज अ प्राइम नंबर, तो p को फिर से 2 होना पड़ेगा, बट 2 तो हमारा एक ही नंबर हो सकता था. ठीक है. इसने लिखा था डिफरेंट प्राइम नंबर्स. ठीक है. तो दैट मींस g इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फिर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है 2 into 61, दैट मींस p को 2 होना पड़ेगा, जो कि इनकरेक्ट है. ठीक है. क्योंकि हमारा प्राइम नंबर्स डिस्टिंक्ट थे. तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है c इक्वल्स टू 2. ठीक है. तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी, c इक्वल टू 2. तो हम इक्वेशन लिख देते हैं दोबारा, p into p प्लस 2 लिख देते हैं, बिकॉज हमने कंक्लूड कर लिया कि अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो c हैज टू बी 2. अगर कोई भी सॉल्यूशन आएगा तो उसमें c हैज टू बी 2. ये हमारा बन गया p स्क्वायर प्लस 2p दैट इज इक्वल टू 120 प्लस g.
अभी लेफ्ट हैंड साइड पर हम होल स्क्वायर बना सकते हैं +1 करके, है ना, तो दोनों साइड +1 कर दिया। अब इससे ये बनता है p+1 स्क्वायर्ड और ये बन जाएगा 121, उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो 121 इज नथिंग बट 11 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू g। तो ये बन जाता है p+1 - 11 विच इज p-10 into p+12, that is equal to g। बट g क्या था? g is number of gods which was a prime number, वो एक प्राइम नंबर था, बट हमने प्राइम नंबर को दो के प्रोडक्ट में लिख दिया। अब ये तो भैया तभी पॉसिबल है व्हेन वन विल बी, इन दोनों में से कोई एक वन हो, है ना, तो हम छोटे वाले को वन करेंगे, है ना, ऑब्वियसली। तो p-10 इक्वल टू 1 मतलब हमारा p का वैल्यू 11 आ जाता है। p इक्वल टू 11 डालने से हमें ये चेक करना पड़ेगा वेदर दिस इज प्राइम और नॉट। 11 डालते g का वैल्यू आ जाएगा 23 विच इज इनफैक्ट अ प्राइम नंबर। आपसे पूछा गया था, क्या किया था, हाउ मेनी पिग्स आर देयर, तो पिग्स आ रही है हमारी 11, तो आंसर विल बी 11, ठीक है, तो 11 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड ये देखो मतलब नंबर थ्योरी प्लस वर्ड प्रॉब्लम का एक मिक्सचर था, जिसमें ऑब्वियसली कंसेप्ट नंबर थ्योरी का ही लग रहा है, बट हाँ मतलब 5 मार्कर के हिसाब से एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें एक काफी कंसेप्चुअल से नंबर थ्योरी के कंसेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, एंड इनफैक्ट मतलब इसमें कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं लग रहा, जस्ट लॉजिकली आपको आर्गुमेंट्स देने थे कि P2 हो सकता है नहीं हो सकता, C हो सकता है नहीं हो सकता, G हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नंबर थ्योरी का कोई हाई फाई कंसेप्ट लग रहा है, बिल्कुल लॉजिकल कंसेप्ट थे, लॉजिकल क्वेश्चन थे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है IUPM 5 मार्कर के हिसाब से, मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन बनेगा, राइट। आई होप ये समझ में जरूर आ गया होगा। आई होप यार आज का डेली डोज आपको समझ में आया होगा। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सेशन के एंड में एक कैंप के बारे में बताऊंगा, तो उससे पहले आपको पता होगा कि इस साल IUQM का पैटर्न चेंज हुआ है, दिस इज द न्यू पैटर्न, है ना। एंड एग्जाम 30 अक्टूबर को है। आई होप आप सबने एग्जाम के लिए IUQM के एग्जाम के लिए रजिस्टर जरूर कर दिया होगा IUQM पर, है ना। नए पैटर्न में देयर विल बी 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये नई एडिशन है, पहले आज तक कभी भी IUQM में या प्री आरएमओ में 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो वी एक्सपेक्ट कि दीज शुड बी द गेम चेंजर, ये स्पेशली ये मतलब टॉपर्स में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। तो अभी रफली एक महीना पड़ा है ना, एक सवा महीना पड़ा है, तो हाउ वी कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस IUQM एग्जाम। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी वी आर लॉन्चिंग द कैंप, IUQM कैंप 2022। ये 3rd ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और पूरा मंथ टिल द IUQM एग्जाम 30th अक्टूबर तक आपके साथ हम एंगेज रहेंगे डेली, ठीक है। ये कैंप हम तीनों VOS के टीचर्स, मैं, लोहित सर, अभय सर, हम तीनों टीच करेंगे आप लोगों को, राइट। क्या क्या इस कैंप में होगा, पहली बात तो दिस कैंप इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, ठीक है। कैंप के क्या फीचर्स हैं, कैसे इसमें एनरोल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी। पहली चीज तो कैसे इसमें एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, आपको वो गूगल फॉर्म करेक्टली फिलअप करना होगा, ठीक है। यूल बी एनरोल टिल 25th ऑफ सितंबर के अराउंड आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट यस, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दो, बिकॉज डिटेल्स वेरीफाई करके उसमें एंटर करने में एनरोलमेंट में टाइम लगता है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एनरोलमेंट होगी, ठीक है। जो जल्दी एनरोल कर देंगे उनके एनरोलमेंट, उनको क्लासेस जल्दी दिखने लग जाएंगी, बाकियों को हो सकता है कुछ कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखने पड़े अगर आप लेट एनरोल करते हो, ठीक है। तो कोर्स की हाईलाइट्स हैं, 7 डे एंगेजमेंट मतलब डेली हम आपके साथ एंगेज रहेंगे, ठीक है, टिल 30th ऑफ अक्टूबर तक आपके साथ डेली हम एंगेज रहेंगे। सेशन जो होंगे दे विल बी लाइव लेक्चर्स, ठीक है, 2 मार्क्स मार्क वाइज लेक्चर्स रहेंगे, 2 मार्क्स का अलग से लेक्चर होगा, 5 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे, 10 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे। हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होगा, देयर विल बी ट्वाइस वीकली टेस्ट, ठीक है। तो मैं शेड्यूल बता देता हूँ, हफ्ते में 7 डेज है, 2 डेज आपकी 2 मार्क्स की क्लास लगेगी, ठीक है, 2 डेज आपकी 5 मार्क्स की क्लास लगेगी, बिकॉज 2 मार्क्स से 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स से 12 क्वेश्चन होंगे, एंड 1 डे आपकी 10 मार्क्स की क्वेश्चन क्लास होगी, राइट। 5 दिन ये होंगे, 2 दिन हफ्ते में टेस्ट होगा, अगेन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, जो नया पैटर्न है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उस पे बेस्ड टेस्ट होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस, एकेडमिक सेशन, देयर विल बी सम स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशनल सेशन, ताकि आप पूरा अच्छे से मोटिवेटेड रहो एग्जाम को देने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज फ्री फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर IUQM, ठीक है। अगेन ओनली क्राइटेरिया इज जस्ट टू फिल दिस गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। बट हाँ, गूगल फॉर्म है ना, ध्यान से फिलअप करना, क्योंकि मैं आपको लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स शेयर कर देता हूँ। लास्ट ईयर में ना, लास्ट ईयर भी हमने सिमिलर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, बट इस साल टोटली नए क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस बार हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो एग्जैक्टली 2 मार्क्स 5 मार्क्स और 10 मार्क्स लेवल के होंगे। तो अगर कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था, इस साल कंप्लीटली नया कैंप है, ठीक है, कंप्लीटली नए क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। लास्ट ईयर लगभग 3400 बच्चों ने कैंप का फॉर्म भरा था, बट सिर्फ 2250 बच्चों की अप्रोक्सीमेटली डिटेल्स करेक्ट थी, तो वही कैंप में एनरोल किए गए, राइट। इनमें से अप्रोक्सीमेटली 1650 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ना एग्जाम, आईयूकेएम का एग्जाम स्कूल एग्जाम्स के डेट के साथ क्लैश हो रहा था, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो लास्ट ईयर इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे। इसी वजह से एज यू कैन सी लगभग लगभग 600 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, है ना, आउट ऑफ दोज हु हैव एनरोल्ड इन द कैंप, ठीक है, जिन्होंने कैंप की क्लासेस लगाई थी, लगभग लगभग 600 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, बिकॉज उसके साथ स्कूल एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहा था डेट्स। इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज 30th अक्टूबर को ही टेस्ट हो रहे हैं, राइट। इनमें से अराउंड 800, तो अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चों को आईयूकेएम सर्टिफिकेट मिल गया था, आईयूकेएम उन्होंने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है यार सब बच्चों के लिए जो आईयूकेएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे जुगाड़ बताए जाएंगे कि एक्चुअली में अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा तब भी हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा वैसे ओवरऑल रिजल्ट था। 798 स्टूडेंट्स को आईयूकेएम सर्टिफिकेट मिला था, उनमें से 46 gave INMO एग्जाम, जिसमें 5 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फॉर INMO, राइट। तो भाई विदाउट वेटिंग एनीथिंग, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी स्टिल कोई भी क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, राइट। So thank you. We will meet you in the next daily dose. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.